इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेकशॉ उन्होंने कहा था, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग ही इज आइदर लाइंग और ही इज ए गोरखा। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर, उसने भी एक बार कहा था, इफ आई हैड गोरखास नो आर्मी इन द वर्ल्ड विल एवर डिफीट मी। पाकिस्तानी आर्मी जनरल अयूब खान वंस सेड, इफ आई हैड गोरखास बाय माय साइड आई वुड हैव माय डिनर इन न्यू दिल्ली। दुनिया का सबसे खूंखार टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन, एक बार उसने भी कहा था, इफ आई हैड गोरखास आई वुड हैव ईटन अमेरिकन्स अलाइव। 2010 में गोरखा सोल्जर विष्णु श्रेष्ठ रांची से गोरखपुर की तरफ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। जब चलती ट्रेन में लगभग 40 से 50 डकैत चढ़ के लूटपाट करना शुरू किया, तब लूटते लूटते वो एक 18 साल की लड़की को बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। जब वो दृश्य वो गोरखा सोल्जर देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, तो उस लड़की को बचाने के वास्ते वो अपनी खुकुरी निकालकर अपनी जान का परवाह किए बगैर उन लुटेरों को काटना शुरू कर देते हैं। बाकी लुटेरे अपने साथियों को कटते देख चलती ट्रेन से कूद के अपनी जान बचाते हैं। बाद में जाके उस गोरखा सोल्जर को भारत सरकार की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। उस लड़की के पेरेंट्स गोरखा सोल्जर को धन्यवाद करते हुए मॉनेटरी रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोरखा सोल्जर ये कहकर रिफ्यूज कर देते हैं, फाइटिंग द एनिमी इन बैटल इज माई ड्यूटी एज अ सोल्जर, टेकिंग ऑन द थॉग्स ऑन द ट्रेन वॉज माई ड्यूटी एज ए ह्यूमन बींग। ऐसे कई सारे किस्से और कहानियां गोरखाओं का है, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे गोरखाओं ने कैसे हमारे देश भारत को आज़ादी देने में अपनी योगदान दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम्स दैट गोरखाओं को उन्होंने सबसे पहले आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया था, लेकिन इतिहास हमें ये दर्शाते हैं, इन द ईयर 1809 to 1814 महाराजा रंजीत सिंह द किंग ऑफ सिख एम्पायर रिक्रूटेड द गोरखास टू फाइट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वेजन। और जब एंग्लो नेपलीज वार हुआ था 1814 to 1816 में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। इस वार में गोरखास का वीरता को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 के बाद गोरखास को अपनी प्राइवेट सेना में शामिल करने लगा। जब 1857 का द ग्रेट रेबेलियन, जिसको सिपोई म्यूटिनी भी कहता है, उस घटना के बाद गोरखास ने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दिया ताकि भारत को आजादी मिल सके। सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री was the first Gorkha freedom fighter to attend martyrdom, who was hanged till death by British government on 8 June 1891। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर हुआ करते थे, लेकिन बाद में मणिपुर जाके वहाँ के राजा के साथ मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अपना जंग शुरू करके वीरगति प्राप्त किए। सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री के आखिरी शब्द थे, My birthplace is my motherland. I am ready to die for this land and I am ready to kill for this land. But I am not ready to accept surrender and subjugation of my own land। दूसरा गोरखा शहीद थे दुर्गा मल्ल, जो 1913 देहरादून के जमीन पर जन्म लेकर अपने जवानी के दिनों में से अपना देश इंडिया को ब्रिटिश के हाथों से आज़ाद करवाना चाहता था। उनके टीनेज के समय पे वो गोरखा रेजिमेंट में जाके ब्रिटिशों के खिलाफ पोस्टरिंग करते थे। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के INA इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करके अपना देश इंडिया को आज़ाद करने की लड़ाई में अपनी जान तक दे दी। जब उनको दिल्ली में लाके फांसी देने का समय आया, तब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ पूरा भारत खड़ा है और हमें आज़ादी जरूर मिलेगा, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हंसते हंसते विलफुल्ली उन्होंने फांसी को चुना, क्योंकि उनको दो ऑप्शन दिए गए थे, ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगे और दूसरी ऑप्शन अपने साथियों का ठिकाना बताए, लेकिन उन्होंने फांसी को ही गले लगाया। कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जिन्होंने भारत के बहुत सारे पैट्रियोटिक गानों में म्यूजिक दिए थे, उदाहरण के तौर पर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड ट्यून फॉर आवर नेशनल एंथम। इनके म्यूजिक, इनके ट्यून आज़ादी के सिपाही से लेकर साधारण लोगों के भी रोंगटे खड़े कर देते थे। लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए इनका एक गीत ही काफ़ी था। इन्होंने भी INA ज्वाइन करके रंगून में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े थे। दो ऐसे लड़की जो अपने टीनेज से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बाल सेना को ज्वाइन करके देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई को लड़ा था, और वो थी शहीद इंद्राणी थापा और शहीद सावित्री थापा, जिन्होंने अपने शरीर के अंदर एक्सप्लोजिव्स लगा के जमीन पे लेटकर अपने आप को घास से ढककर जब ब्रिटिशों का टैंक उनके ऊपर से गुजरा, तब वो बम फटकर
टैंक को सर्वनाश किया था। हेलेन लेप्चा, जिनको सावित्री देवी के नाम से भी जाना जाता है, शी रिसीव्ड ए ताम्रपत्र फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर टायरलेस कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। त्रिलोचन पोखरेल, जिनको लोग गांधी पोखरेल के नाम से बुलाते थे, उन्होंने महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी स्वदेशी मूवमेंट को जी तोड़ मेहनत से पूरे भारत में फैलाने के काम किया था। कृष्ण बहादुर मुखिया, इन्होंने भी भारत सरकार की तरफ से ताम्रपत्र रिसीव किया था। और भी ऐसे बहुत सारे अनसंग गोरखा हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जान देकर अपना देश भारत को ब्रिटिश के हाथों से आजादी दिलाने में अपने योगदान दिया था। दुर्भाग्य के साथ आजादी के बाद गोरखास हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, नेग्लेक्टेड एंड यूज्ड ओनली फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स. Gorkhas have been deprived from modern amenities, infrastructure, and whenever they raise their voice for their rights, their existence, their identity, they have been called immigrants. इतिहास कहता है गोरखास ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था अपने देश इंडिया के लिए, और आज भी बॉर्डर्स में गोरखा रेजिमेंट बड़े बड़े बहादुरी के कारनामे करते ही रहता है। इसके बावजूद गोरखास को इंडिया में हर दिन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सभी गोरखास और नॉन गोरखास जिन्होंने हमारे देश भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी जान तक दी, उन सभी को दिल से धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।